जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 20 तारीख आज का दिन जो चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा विशेष रूप में लेने की आवश्यकता है। आज की इस तिथि को एक आम तिथि मत समझिएगा। अमावस्या का ये दिन हमारे सामने उन संकेतों को लेकर के आ रहा है जिसके अंदर ताकत है आगे आने वाले 2026 के साल को, आगे आने वाले 180 दिनों को पूर्णतः अपने अंदर लेकर के समाहित करके उस नेगेटिव पार्ट को निकालने की, जो दुनिया को विशेषतः बड़े परिणामों की श्रृंखला दिखा सकता है। ऐसे संकेत आज के दिन उपलब्ध हो रहे हैं ग्रहों के माध्यम से, जो विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं और खगोलीय दृष्टिकोण से वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका एकांकित की गई है और बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि जब भी इस प्रकार के अलौकिक ग्रहों की युति बनती है तो वो दुनिया के अंदर विशेषतः बड़े परिणामों को लेकर के आती है। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। इस काल के अंदर हमेशा कई ऐसे ग्रह भी काम करते हैं जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हमारे सामने निकल करके आई थी। उन तारीखों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से एक वीडियो दे दिया है जिसके अंदर आप समझ रहे होंगे कि 4 दिन जो महत्वपूर्ण है, इन 4 दिनों के अंदर कितनी बड़ी घटनाएं हमारे सामने जन्म ले सकती है। और आज अमावस्या की तिथि अपने आप में वो क्षमता रख रही है जो आगे आने वाले 180 दिनों के लिए प्रभाव को साथ लेकर के आ रही है। मतलब इन 180 दिनों के मध्य में विशेषतः इस अमावस्या तिथि से अगली अमावस्या आने तक अगर कुछ बड़ी घटनाएं घटित होती हैं तो समझ लीजिएगा कि ये बड़ी घटनाएं आगे निकल करके बहुत सारे लोगों को परेशानियां देती हुई नजर आती दिखाई देंगी। क्योंकि इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सूर्य, मंगल और बुध त्रिग्रही योग की उत्पत्ति करके बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि के अंदर। और जो ये ज्योतिषीय गणना दिखा रही है कि इस महीने की अमावस्या और आगे आने वाली पूर्णिमा की तिथि महीने को विशेष प्रभाव देती हैं और ये दिखाती हैं कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ 16 तारीख को, तो उन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन का जन्म हुआ जिनके अंदर अतिचारी गुरु जो वक्री गति आरंभ कर चुके थे, शनि जो ऑलरेडी वक्री चल रहे थे, इसके साथ साथ बुध भी वक्री हो गए थे और 3 ग्रहों की वक्री गति के होने के बावजूद 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग की उत्पत्ति करना और इसके साथ में 3 जलीय राशियों का एक्टिवेट होना, मतलब ये बार बार संयोग नहीं बनता। 20 नवंबर को इस बार जो मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि है, ये तिथि हम लोगों को दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मूवमेंट्स अब इस समय के अंदर दुनिया के अंदर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये सेंसिटिव मूवमेंट की अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आज 20 तारीख को अमावस्या, 21, 22 और 23 तारीख तक का प्रभाव पूरे महीने की त्रिकोण को बदल करके रखता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय के अंदर दिक्कतें खास तौर के ऊपर वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रही है जिसके अंदर राजनीतिक पहलू डावाडोल होते हुए, राजनीतिक मुद्दे हिलते हुए, राजनीतिक कुर्सियां हिलती हुई दिखाई देती हुई नजर आती है। और इस समय के अंदर किसी राजनीतिक घटना के इंडिकेशंस भी हम लोगों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, नेताओं से जुड़ा हुआ हो, उनकी बातों से जुड़ा हुआ हो, खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर निकल करके आए, ये हम लोगों के सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर मंगल जो अस्त है
सूर्य के संपर्क में आने के कारण, लेकिन अस्त होने के बावजूद भी वो वृश्चिक राशि के अंदर जो प्रबल होते जा रहे हैं, जो मजबूत पोजीशन के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ में अपने आप को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला, खास तौर के ऊपर भारत के दक्षिणी भाग के अंदर जलीय तत्व का एक्टिवेट होना, चक्रवर्ती तूफान का आना, खास तौर के ऊपर 24, 25, 26, 27 तारीख से लेकर के और 7 दिसंबर के मध्य के अंदर इनका एक्टिवेट होना, जिसके अंदर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका फंसते हुए दिखाई दे, इस समय के अंदर बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पर दुर्घटनाओं का सिलसिला और तेज होता हुआ नजर आता दे रहा है, जिसके अंदर हवाई दुर्घटनाएं और रेल दुर्घटनाएं प्रभावित कर सकती हैं। रेल दुर्घटनाओं से याद आया, देखिए अभी जम्मू के अंदर आप लोगों को पता लगा कितना बड़ा RDX फाइंड आउट हुआ है। तो ये घटनाक्रम जो बार बार इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इशारा कर रहा है कि कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं गुरु उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत आराम से, इत्मीनान से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बदलते हुए ये नियति के पहलू हम लोगों को बार बार उसी जगह पर ले जा करके दिखा रहे हैं कि हाँ, अब घटना बन रही है। तो आज की स्थिति को बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हर महीने की तरह कोई नॉर्मल रेगुलर अमावस्या की तिथि है जो आती है और आएगी और चली जाएगी। ये अमावस्या की तिथि जन्म दे के जाएगी उन स्थितियों का, उन घटनाओं का, उन परिवर्तन का जो आगे सूचनाबद्ध तरीके से हम लोगों के पास में बार बार सुनने को मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय के अंदर उठने वाली अचानक से आवाज मुश्किलों के घेराव में आती हुई नजर आती दिखाई देती है और वो आवाज प्राकृतिक बदलाव को भी लेकर के आ रही है, दिखा रही है कि सडनली ठंड बहुत तेजी से, बहुत पैनिकफुल सिचुएशंस लेकर के आए। इसके साथ साथ एकदम से बरसात आ जाए और बरसात मध्यांतर में कई राज्यों को प्रभावित करे, खास तौर के ऊपर चक्रवर्ती तूफानों का जन्म हो जाए साउथ के अंदर जो बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करे, जिसकी हवाएं तीव्र हो, मतलब 150-180 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाले तूफान हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर मुश्किलों के घेराव में डाले। ये बनते हुए, पूर्ण रूप से बनते हुए निष्कर्ष निकलते सामने आ रहे हैं। इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल सेक्टर अत्यधिक डिस्टर्ब होता है, क्योंकि 2026 के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले जो ग्रह होने वाले हैं वो है बुध देव, और बुध देव की नीति और नियंत्रण इस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, ट्रेड के अंदर होने वाले बदलाव को दिखा रहा है। नीतियों के अंदर बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी प्रकार के टैरिफ के अंदर कोई बदलाव हो, बड़े फैसले लिए जाएं, इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा, डिस्टर्बेंस के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर के हालात भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा बैंक या फिर कोई बैंक कोलैप्स हो, इस टाइम के अंदर सिचुएशन बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो ये एक ऐसा बदलाव है जिसके अंदर बैंक के कामकाज प्रभावित होते हैं, जिसके अंदर बैंक की फंडिंग्स प्रभावित होती हैं, जिसके अंदर बार बार किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक सेंसिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ये समय है जिसके अंदर हर तरह की घटनाओं का आवागमन होता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और प्राकृतिक घटनाओं को तो जन्म देने वाला ये समय हमारे सामने इनिशिएटिव लेता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया बदले ना बदले, मैं उन हालातों का इनको बदल दूंगा कि जहां पर हर मनुष्य ये सोचेगा क्या आगे आने वाले समय के अंदर मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्या आगे आने वाले समय के अंदर कठिनाइयां हमारे सामने आती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो सारी जानकारी उम्मीद करूंगा आज के इस दिन के बारे में आप लोगों को मिल गई होगी। दिन बहुत महत्वपूर्ण था। सभी लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या भारत अटैक करेगा, क्या आतंकवाद बढ़ेगा और ज़्यादा, क्या भारत उस आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करता हुआ नजर आएगा? तो इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।